हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अवनीश मॉम। मैं मंजूसी सिंह स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो सामाजिक राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उनका हमारे जीवन पर, हमारे आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी भी समाज का स्तर देश का वर्तमान और भविष्य वहाँ के जन सामान्य की सोच समझ, विचार और उनके चरित्र पर निर्भर करता है। हालांकि हमारे वीडियोज़ में काफ़ी गैप हो जाता है, वो हमारी कुछ निजी समस्याओं की वजह से हम डेली वीडियो नहीं ला सकते, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारी डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिससे हम अनभिज्ञ रह सकें, और उन्हीं सुविधाओं के माध्यम से जब हमारे देश में कोई चंद्रयान मिशन जैसी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारे देश में मणिपुर जैसी बीभत्स और क्रूर घटना घटित होती है और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश में 11 वर्ष की एक लड़की के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो हमारा हृदय ग्लानि से भर जाता है। और ऐसी घटनाओं से भारत की हर नारी, चाहे वो किसी समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी मजहब की हो, उनके हृदयों को झकझोर के रख देती है, उनकी अस्मिता पर सवाल खड़ा कर देती है, उनकी गरिमा को तार तार कर देती हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि ऐसी घटनाओं पर भी हमारे देश के सभ्य राजनीति धारक अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने लग जाते हैं, जैसे उन्हें अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने का ईंधन प्राप्त हो गया हो। ये उससे भी ज़्यादा ग्लानिपूर्ण और शर्मनाक है। यदि हमारे देश की राजनीति, न्याय नीति, कूटनीति, न्याय व्यवस्था ऐसी ही मानसिकता को धारण करती रहेगी तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। क्योंकि उन्नति के शिखरों को प्राप्त करने की होड़ में, सफलताओं को प्राप्त करने की होड़ में आज हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं के प्रति संवेदनहीन होते गए हैं। और उसका परिणाम ये है कि आज हम अपने आप को बड़े अजीबोगरीब वातावरण में पा रहे हैं। हमारे भारत जैसे मातृपूजक देश, जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी धारणा को धारण करने वाले हमारे देश की आज क्या स्थिति हो गई है। हमारे देश का न्याय, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी न्याय नीति आज हतप्रभ है। और ऐसे वातावरण में ये लाइनें चरितार्थ होने लगती हैं, जहाँ स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता के मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह आंसू की धार बही, अब कौन मशक सम रूप धरे स्वार्थ की लंका दाह करे, जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं वा मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन झुकाए सर नीचे, जहाँ धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहाँ शुभ्र संस्कृति की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहाँ वासनाओं का नर्तन हो नित नया वेश परिवर्तन हो, जहाँ सुमुखी सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं वा मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं इंसान, जहाँ इंसान नहीं वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। और किसी भी देश की पहचान, किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की परंपरा और वहाँ के महापुरुषों से होती है। लेकिन किसी भी समाज का स्तर, देश का भूगोल और राष्ट्र प्रेम की भावना का मानदंड वहाँ के जन सामान्य के चरित्र, उनके सोच समझ और उनकी संतानों से जाना पहचाना और परखा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो सदियों पुरानी है, जो प्राचीन है, यद्यपि इस पे अलग अलग काल के, अलग अलग युगों के लोगों का, वहाँ के शासकों का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, आक्रमणकारियों का प्रभाव पड़ा है, उनके विचारों का, उनके चरित्रों का प्रभाव पड़ा है, इसको समाप्त करने के अलग अलग प्रयास किए गए हैं, अलग अलग षड्यंत्र रचे गए हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ में बाकी, मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इकबाल की इन पंक्तियों के साथ खुद को पॉजिटिव रखते हुए हम समाप्त करते हैं आज के अपने वीडियो को। और हम मिलते हैं अपने अगले किसी विचार के साथ, अगले किसी उद्देश्य के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, राम राम।